दिलचस्प हो सकता है केरलम का मुकाबला भी। अगर लेफ्ट ने हैट्रिक लगा दी तो जरा सोचिए कांग्रेस के लिए कितनी बुरी खबर आएगी केरल से भी। और तमिलनाडु में डीएमके प्लस ने अपनी लीड बनाई हुई है। विनोद जी, सबसे ज्यादा कौन सी सीट पश्चिम बंगाल में फंसी हुई है? जाहिर है सबसे ज्यादा दिलचस्पी तो भवानीपुर में सबकी है, हमारी भी है, क्योंकि पिछली बार नंदीग्राम में जिस तरह से ममता बनर्जी मतलब बिल्कुल पाला छूते छूते रह गई थी, तो इस बार भवानीपुर में जिस तरह शुभेंदु अधिकारी गए वहाँ पर खम ठोक करके, तो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी भी उसी सीट पर है। और फंसी हुई भी, क्योंकि दोनों, एक बीजेपी का फेस है, एक तृणमूल का सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है रवि त्रिपाठी बीजेपी से आगे। इस समय रवि का बीपी चेक करना चाहिए, इनका हार्ट रेट चेक करना चाहिए कि इनके एड्रेनलिन कितना है, कितनी टेंशन हो रही है। रवि रात में सोए थे कल या नहीं? क्विक कमेंट। मानक, जो आदमी बढ़िया से एग्जाम की तैयारी करता है ना, वो रात में जगता नहीं है, वो रात भर सोता है आराम से, फिर सुबह उठ के आराम से एग्जाम देता है और फर्स्ट क्लास रिजल्ट लेकर आता है। तो हमें कोई चिंता नहीं है, जितना मेहनत हम लोगों ने किया है और जिस तरह से हमारे एजेंडे को लोग स्वीकार कर रहे हैं। अगर पोस्टल बैलेट की बात करें आप, तो आप गौर कीजिए, हमने 7th पे कमीशन लागू करने की बात की है बंगाल में, और उसका असर दिख रहा है, क्योंकि पहले हम एक तरफा साफ रहते थे। इस कम से कम पोस्टल बैलेट के मामले में लगभग साफ होते थे। पिछले बार का अगर नतीजा आप देखिएगा, उससे पहले का देखिएगा, लेकिन इस बार कई बार हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर एकदम क्लोज फाइट चल रहा है। तो इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारी जिनको लगता है कि 45 दिन के अंदर, सरकार आते ही 45 दिन के अंदर हम 7th पे कमीशन लागू करेंगे, डीए देंगे हम उनको, कहीं ना कहीं वो हम पर भरोसा जता रहे हैं। और साथ साथ छात्रों से ये कहा है कि 5 साल की छूट मिलेगी, जो एसएससी स्कैम की वजह से जो एग्जाम नहीं दे पाए, चाहे जिनका शिक्षा रद्द हो गया, खासकर एग्जाम जिनकी नौकरी चली गई, उन सबको 5 साल का हम एग्जाम्पशन देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी हमारे ऊपर भरोसा जता रहा है, चाहे वो मिलिट्री के लोग हों। ओके, रुक जाइए रवि जरा। टीएमसी ने सैकड़ा पार कर लिया, टीएमसी का शतक हो गया। टीएमसी 101 सीटों पर आगे 186 में से, और बीजेपी 84 सीटों पर आगे 186। 186 सीटों के रुझान हमारे पास आए। अभी पश्चिम बंगाल में 293 सीटें हैं, टीएमसी 101 पर पहुंच गई है, बीजेपी 84 पर पहुंच गई है। यह है असली टक्कर। चुनाव हो तो ऐसा। आईपीएल के मैच की चर्चा हो रही थी, आईपीएल मैच होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए, आखिरी ओवर में उसका फैसला हो, तब पूरे मैच का मजा आता है, पैसा वसूल होता है। और जनता ने देखिए कैसा मैंडेट कम से कम पोस्टल बैलेट में दिया है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों में बहुत कांटे की टक्कर। आधे घंटे 33 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है, और अभी तक यह कहना मुश्किल है कि पोस्टल बैलेट में कौन जीत रहा है। लेकिन जैसा कि अभी रवि त्रिपाठी बता रहे थे, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में पिछली बार जो पोस्टल बैलेट का ट्रेंड था वो ये था, टीएमसी को करीब 47% वोट मिले थे पोस्टल बैलेट के। और मैं ये चैट जीपीटी से चेक करके बता रहा हूं, पोस्टल मानक जितने उसको वोट मिले थे 48% के आसपास, वही मैं कह रहा हूं, तो उसी पोर्शन में उसको पोस्टल बैलेट में भी वोट मिले। वही जितना कुल मिलाकर वोट 48% के आसपास टीएमसी को मिला था, ईवीएम और पोस्टल बैलेट मिला के, उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशो में उसको पोस्टल बैलेट भी मिला। और रवि त्रिपाठी से आप बीपी चेक कराने की बात कर रहे हैं, रवि को बीपी है नहीं, उसको चेक कराने की जरूरत भी नहीं है। रवि त्रिपाठी छात्र जीवन से ही चुनाव के आदी हैं, वो यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ चुके हैं, और उसके बाद कई चुनाव उन्होंने कवर किए हैं। तो अब आदत हो गई है रवि त्रिपाठी को कि कौन आगे कौन पीछे, तो खुद भी लड़ चुके हैं। उस समय अमित शाह नहीं थे ना। उस समय अमित शाह नहीं थे रवि त्रिपाठी के साथ। तो इसलिए बीपी न बढ़ने की और भी वजह है, क्योंकि हंसी मजाक में लोग कहते हैं कि जहां जीत रहे हैं वहां तो सरकार बनाएंगे ही, जहां हार रहे हैं वहां तो पक्का ही बनाएंगे। तो रवि त्रिपाठी तो कॉन्फिडेंट होंगे उनका बीपी नहीं बढ़ेगा। अब रवि की चर्चा हो रही है, तो रवि ने जब अपनी छात्र राजनीति की तब वाजपेयी जी और अडवाणी जी का दौर था। उसके बाद वो मीडिया में आ गए, तब और उन्होंने 2-3 दौर देख लिए। फिर 2014 के बाद से मोदी और शाह का दौर आ गया, और राजनीति में अभी आए हैं, दोबारा से बीजेपी ज्वाइन किया। तो विजय जी सही कह रहे हैं, उस समय अमित शाह नहीं थे, जब उस समय वाजपेयी जी का दौर था। रवि सही है ना? नहीं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की दौर बिल्कुल। मानक 96 में मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, तब आप हमारे साथ थे, मानक हमारे साथ थे। और 98 में यूनिवर्सिटी चुनाव लड़ा तो सुकेश हमारे सामने थे। सुकेश से हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है, क्योंकि 98 के चुनाव में सुकेश यहाँ थे, मैं जब यूनिवर्सिटी चुनाव लड़ रहा था, जो प्याज के लहर का चुनाव था, एक तरह से कहिए प्याज के लहर में सुषमा स्वराज हारी, उससे ठीक पहले हम लोग यूनिवर्सिटी हारे थे। तो हमें हार जीत का दोनों का अंदाजा है, और दोनों स्थितियों में हम सामान्य रहते हैं, हम कहीं घबराते नहीं है। हमारे कई कैंडिडेट रोते हुए भाग रहे थे उस समय, जो जिनकी